जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए 16 कारण भावनाओं की तो आवश्यकता है। सुबह भी इस बात का जिक्र हुआ था कि तत्वाद सूत्र और उनकी परंपराओं के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी नहीं आया कि उसके लिए किसी पादमूल की आवश्यकता है। 16 कारण भावना ही उसके लिए आवश्यक हैं। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की इस सूत्र की टीका में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर व्यस्तम व समस्तम व ऐसी एक पंक्ति आती है, यानी कि किसी एक 16 कारण भावना का भी आप यदि भावन करते हैं तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और साथ ही साथ यदि अनेक भावनाएं और पूरे 16 कारण भावनाएं समस्त भावनाओं को भी भाते हैं तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक है दर्शन विशुद्धि भावना की, क्योंकि दर्शन विशुद्धि वो है क्योंकि इस तीर्थंकर प्रकृति का फल जो मिलने वाला है वो लोक कल्याण के रूप में मिलने वाला है। पंच कल्याणक जो हुए हैं वो तीर्थंकरों के जीवन को कल्याण करने के लिए आवश्यक थे। तो फिर वो जो अपने इस चेतना को सिद्धालय में विराजमान कर चुके हैं, सारे के सारे उन सिद्ध परमेष्टि के लिए भी पंच कल्याणक की आवश्यकता होती, जबकि ऐसा नहीं। वहां पर कई ऐसे सिद्ध परमेष्टि हैं जो तीर्थंकर बने बगैर भी सिद्धत्व को प्राप्त हुए। यहाँ पर लोक कल्याण इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोक कल्याण जब बीज में वपन किया गया है तब जाकर के फसल के रूप में जगत कल्याण सामने देखने को मिलता है। जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का वहां पर परिदृश्य सामने देखने को उपलब्ध होता है। तो लोक कल्याण की भावना ये दर्शन विशुद्धि भावना के लिए आवश्यक है। सम्यक दर्शन को विशुद्ध बना लेना, कई लोग ये समझते हैं कि छाया की सम्यक दृष्टि, तो हर एक छाया की सम्यक दृष्टि को हो जाना चाहिए फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध, जबकि ऐसा नहीं। 25 दोषों से रहित बना लेना, तो फिर 25 दोषों से रहित जो 8 मद हैं, 8 दोष हैं और 6 अनायतन हैं और 3 मूर्ताएं हैं, इन सब के रहित हो जाना, इसका नाम 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो इतने मात्र से यदि हो जाता तो ऐसे कई सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन उन सब को नहीं होता। इसका मतलब है लोक कल्याण की भावना जब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ जुड़ती है तब जाकर के वो दर्शन विशुद्धि भावना मानी जाती है। और वही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए आवश्यक है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस कारण से हुआ है, ये 16 कारण हैं, 16 कारण भावनाओं के रूप में कारण हैं। जो जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य परिलक्षित होता है। तो कार्य के रूप में क्या आने वाला है? लोक कल्याण। लोक कल्याण, 3 लोक के प्राणी जहां पर समोसरण में आकर के, 3 लोक का मतलब यहां पर नारकी को छोड़ दिया जाए, लेकिन अधोलोक से मतलब जहां से भवनवासी व्यंतर देव आते हैं, वो ऊर्ध्व लोक तो देवी देवता सब आ ही रहे हैं, आते हैं, और मध्य लोक, ये तीनों लोकों के प्राणी जहां पर बैठ करके एक साथ अपने कल्याण की बात सुनते हैं, समझते हैं और आचरण में लाते हैं और सने सने कल्याण भी करते हैं। ऐसा तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना भाने वाला व्यक्ति अपने उस पुण्य को गाढ़ा करने के लिए वैसा पुरुषार्थ भी करता हो। इसीलिए अब दूसरा प्रश्न जो आपका है कि उपसम सम्यक दर्शन, क्षय उपसम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, इन तीनों सम्यक दर्शनों में किस प्रकार के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। और बीच में कुछ क्या कहा था, क्षय उपसम सम्यक दर्शन के काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है अथवा नहीं, यही था ना। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी है। एक बार उसका बंध प्रारंभ हुआ जिस भी पर्याय में, तो जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध उदय ना आ जाए तब तक वो लगातार बनती ही रहती है, लगातार बनती रहती है। अब रही बात उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना है, क्षय उपसम सम्यक दर्शन का काल कितना है, 66 सागर। क्षायिक सम्यक दर्शन तो सादी अनंत है ही। तो ऐसे में या तो वो क्षय उपसम सम्यक दर्शन पूर्ण अपनी अवस्था को प्राप्त हुए बगैर
क्षायक समर्थन प्राप्त कर ले, तब भी क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करते करते क्षायक समर्थन प्राप्त होते तक, और जब तक 13वें गुणस्थान को वो जीव प्राप्त नहीं कर जाता तब तक उसको बांध सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। इतना।